वशबार होता है, किसी भी मुल्क का हो उससे प्यार होता है। कहाँ हो आके रकाबों को थाम लो यूसुफ, के राहवार पे अकबर सवार होता है। बड़ी न जाए जो खाके शफा से मांग इनकी, इबादतों का अधूरा सिंगार होता है। दबा के दांतों में दरिया चले हैं यूं अब्बास, कि जैसे मुशेर के मुंह में शिकार होता है। कि करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया, करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया। सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। कि करम हुसैन का लाया है हुर नहीं आया, सजा का डर हो तो मुजरिम फरार होता है। शेर पर दरख्वास्त नज़ कर रहा हूं कि इमाम असर है महवे तवाफे कब्रे हबीब, कि इमाम असर है महवे तवाफे कब्रे हबीब। यहाँ चिराग पर सूरज निसार होता है। कि इमाम असर है महवे चिराग कब्रे हबीब, यहाँ चिराग पे सूरज निसार होता है। शेर पर एक मतलब और 2-3 शेर। आकाश के है रूमाल फातिमा में, गरीबों काश के हो, फिर क्यों न हमको अपनी बुलंदी पे रश के हो। जाएंगे हम बहिश्त में लेकिन ये शर्त है, अब्बास का लम्हो सकीना की माश के हो। अब मैं जनाब हसनैन रांचवी साहब को गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। हसनैन रांचवी। खामोशी और इतना तकल्लुफ अच्छा नहीं रहता। दूर क्यों हो करीब आओ तो, दूर क्यों हो करीब आओ तो, अपनी मौजूदगी बताओ तो, सोई महफिल में जान आ जाए, नाराए हैदरी लगाओ तो। बहुत इस्मतों का हसी आसमां फातिमा, इस्मतों का हसी आसमां फातिमा, इस्मतों का हसी आसमां फातिमा, यानी 11 इमामों की माँ फातिमा, इस्मतों का हसी आसमां फातिमा। इनके बाबा रसूलों के सरदार हैं, इनके शौहर इमामों के सरदार हैं, इनके बाबा रसूलों के सरदार हैं और शौहर इमामों के सरदार है। खुद मलिका कौनो मका फातिमा, अस्मतों का हसी आसमां फातिमा, अस्मतों का हसी आसमां फातिमा। है कुमंद अपनी सितारों पे डाल सकता है, निज़ामे अर्दो समा को संभाल सकता है, और दुआए फातिमा जहरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। पहली आयत जो परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि मैंने कौसर अता फरमाया, इसका मतलब क्या है? बीबी जहरा एक है, परवरदिगार कौसर कह रहा है। इसका मतलब ये है कि बीबी जहरा से जितनी औलादें हैं वो सब रसूल की औलादें हैं, लिहाजा परवरदिगार कौसर कह रहा है। लेकिन अजीजों, अभी मौलाना ने अर्ज किया कि रसूल कायनात ने हदीस से इरशाद फरमाई कि मरियम अफजल है या बीबी फातिमा जहरा। तो मैं बताऊं कि मरियम वो है जिनके दर पर अगर मलक आए
तो यही कहता नजर आता है कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बना करके भेजा गया और अल्लाह के हुक्म को लेकर के आया हूं। लेकिन वही मलक दरे ज़हरा पर आए और उसके बाद कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो वो जवाब देता है मैं दर्जी बनकर के आया हूं, कपड़े लेने आया मैं। लेकिन मतलब फर्क क्या है का मरियम वो है जिसके लिए खाना जन्नत से आता है, ये कोई कमाल नहीं है। मरियम वो है जिसके लिए खाना जन्नत से आता है, लेकिन मतलब ज़हरा वो है जिसके हाथों का बना हुआ खाना जन्नत जाता है। लेकिन फर्क यहां पर ये हो गया कि कभी मिस्कीन बन करके ले जाता है, कहीं यतीम बन करके ले जाता है। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ज़हरा की फजीलत बस इतनी काफी नहीं है। क्योंकि जब भी महफिल हो अरबाब रज़ा, जब भी महफिल हो कहीं भी हो, पहला काम ये करे कि आप बिल्कुल बंद सवर के आए। बंद सवर के मतलब ये नहीं कि दाढ़ी छील करके आए, मतलब कि नए कपड़े पहन करके आए, ताकि पूछने वाला कोई पूछे कहां जा रहे हैं तो पता चले कि आज ईद है। आप बंद सवर के बिल्कुल नए कपड़े पहन करके आए, गमछे वगैरह मार करके, बिल्कुल ये फरीजा है अरबाब रज़ा। और दूसरा क्या आप वजू करके आए। अच्छा ठंड है, इसमें आप वजू नहीं कर पाते, लेकिन आप वजू करके इसलिए आए। लेकिन बीबी ज़हरा ने हमें दिया क्या है तमाम मुसलमानों के लिए, सिर्फ शियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तमाम मुसलमानों के लिए बीबी ज़हरा ने अता क्या किया, क्या तस्बीह ज़हरा। ये बड़ा गिफ्ट है बीबी का, तस्बीह ज़हरा। लेकिन इस तस्बीह ज़हरा के बारे में हम जानते कितना है, ये एक सवाल है, फिक्र करना है अरबाब रज़ा की तस्बीह ज़हरा के बारे में जानते कितना है। हम तस्बीह ज़हरा हर नमाज के बाद, चाहे कोई बूढ़ा है बुजुर्ग है बैठा हुआ तो तस्बीह पढ़ रहा है, लेकिन इस तस्बीह ज़हरा को हम पढ़ते कैसे हैं। अगर मैं सवाल करूं, कोई कहेगा मैं 30 सेकंड में पढ़ लेता हूं, कोई कहेगा मैं 50 सेकंड में पढ़ लेता हूं, कोई कहेगा मैं 1 मिनट में पढ़ लेता हूं। अच्छा पढ़ने का तरीका क्या है, कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अच्छा अल्लाहु अकबर का मतलब क्या होता है कि कायनात का सबसे अजीम ज़ात, कायनात का जब अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और कैसे कह रहे अल्लाहु अकबर, कह रहे सबसे बड़ा है, और उसका सही से मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, वक्त दे रहा हूं 30 सेकंड 40 सेकंड अरबाब रज़ा, किसे, परवरदिगार इस बड़े ज़ात को। लेकिन अरबाब रज़ा उसी जगह पर, किसी के पास पैसे हैं कुछ नोट दे दूंगा मैं, रिटर्न है रिटर्न दे दूंगा, दे देगा। तो देखिए पैसे 1-2 नहीं भाई, बहुत सारे चाहिए। अच्छा अरबाब रज़ा ये जैसे ये नोट है, मैं समझने के लिए बता रहा हूं, जवानों के लिए स्पेशली ये नोट है, लेकिन मैं इसे गिनता कैसे हूं, बाकायदा बड़े आराम से गिनता हूं, 1 2। अच्छा बहुत ज्यादा है तो ऐसे करके गिनता हूं, क्यों, क्योंकि इसकी अहमियत मुझे पता है। क्या सुनने में दोस्त, क्योंकि इसकी अहमियत मुझे पता है। लेकिन इसी 500 के नोट को अगर 1000 में 2000 में तब्दील हो जाए तो उसे और बिल्कुल ऐसे देख करके पढ़ेंगे, ये 2 3। अच्छा ये डॉलर आ जाए तो उसे मुड़े फोल्ड भी नहीं करेंगे, आप उसे सीधा रखेंगे, अगर मुड़ जाए तो शायद चले ना, फट जाए तो शायद चले, क्यों डॉलर है भाई, क्योंकि उसकी अहमियत मुझे पता है, लिहाजा उसे बड़ा इत्मीनान से और जबान से बिल्कुल आराम से गिन रहे हैं, कहीं 2 ना चला जाए तो इसकी अहमियत पता है। जिस दिन तस्बीह की अहमियत हमें पता चल जाएगा ना, तो जाके ईरान में पूछो कि खामनाई ने तस्बीह से कैसे क्या काम कर रखा है। भाई तस्बीह ईरान में गिरा है, अमेरिका कांप रहा है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब नहीं जिसे भेजूं खुदा के पास, मेरी गुजारिशें हैं सभी फातिमा के पास, मेरी गुजारिशें हैं सभी फातिमा के पास। मैं एक गुनाहगार भी मद्दाह भी तेरा, मैं एक गुनाहगार भी मद्दाह भी तेरा, लिखी हुई मेरी जजा सजा के बाद, लिखी हुई मेरी जजा भी सजा के बाद। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये मुकद्दर भी इसी दर से मिला है, जो कुछ भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है, लेकिन ये मुकद्दर भी इसी दर से मिला है। कट जाए मगर सर न झुके गैर के आगे, ये हौसला भी मुझको 72 से मिला है, ये हौसला भी मुझको 72 से मिला है। मैं इसके बाद जनाब नदीम साहब से गुजारिश करूंगा। हो गई है क्योंकि हमारा जो वक्त है, मैं वक्त के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि महफिल खत्म हो जाए। लिहाजा शोरा से माजरत के साथ गुजारिश करता हूँ कि अगर किसी को इशारा किया जा रहा है तो चूंकि प्रोग्राम को देखते हुए, लिहाजा सारे शायर हमारी निगाह में काबिल तारीफ है, काबिल बदा है, और आप खुशनसीब हैं
इस जिक्र ज़हरा में आपको जुबान खोलने का मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कमाल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु जन्नत कोई न जाएगा ऐसा किए बगैर, देता है भीख, देता है आज भी भीख जहरा का खानदान, इंसान के जमीर को रुसवा किए बगैर। कि आसमान वाले इसी दर से रसद मांगते हैं, आसमान वाले इसी दर से रसद मांगते हैं, अंबिया इनसे तहारत की सनद मांगते हैं। और मुस्तफा देते हैं मुश्किल में अली को आवाज, मुस्तफा देते हैं मुश्किल में अली को आवाज, और अली फातिमा जहरा से मदद मांगते हैं। कि कुरान मुस्तफा की हकीकत है फातिमा, कुरान मुस्तफा की हकीकत है फातिमा, मेराज में उतरी जो वो आयत है फातिमा, है आलमीन के लिए रहमत रसूल पाक, और खुद रसूल पाक की रहमत है फातिमा, और खुद रसूल पाक की रहमत है फातिमा, और खुद रसूल पाक की रहमत है फातिमा। और हसनैन माँ के कदमों में बैठे हैं इसलिए, हसनैन माँ के कदमों में बैठे हैं इसलिए, हसनैन माँ के कदमों में बैठे हैं इसलिए, जन्नत के शहजादों की जन्नत है फातिमा, जन्नत के शहजादों की जन्नत है फातिमा। और ऐ जबीने मुस्तफा तू ही बता, ऐ जबीने मुस्तफा तू ही बता, कितने सजदों का सिला है फातिमा। है घर में जा नमाज भी फर्से अज़ा भी है घर में जा नमाज भी फर्से अज़ा भी है, एक काबा ख्याल है, एक करबला भी है। और देखिए कहाँ उतरती है कुरान की आयतें, देखिए कहाँ उतरती है कुरान की आयतें, देखिए कहाँ उतरती है कुरान की आयतें। काबा भी है जमीन पे दरे सैयदा भी है, काबा भी है जमीन पे दरे सैयदा भी है। लास्ट आखिरी से शब्बीर दौलत गमे शब्बीर की जिस दिल को खुदा दे, दौलत गमे शब्बीर की जिस दिल को खुदा दे, क्या ले वो जमाने से जमाना उसे क्या दे, क्या ले वो जमाने से जमाना उसे क्या दे, और क्या उसका मिटा सकता है ये गर्दिश दौरा, शब्बीर की मादर जिसे जीने की दुआ दे, शब्बीर की मादर। चाहिए कि जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, ये कौन आया कि सारा जहां महकने लगा। जमीन महकने लगी, आसमां महकने लगा, ये कौन आया कि सारा जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का जहरा ने यूं जवाब दिया, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा, हवा वहां से चली मैं यहाँ महकने लगा। मैं जनाब शहजादा इब्ने अली साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर। दुनिया में बाकी दबदबा ज़हरा का है, आज भी दुनिया में बाकी दबदबा ज़हरा का है। जुल्म को जो मात दे वो, जुल्म को जो मात दे वो, काफिला ज़हरा का है, आज भी दुनिया में बाकी दबदबा ज़हरा का है। ये शेर देखिए, मिट गए वारिस ज़माने से अबू सुफियान के, मिट गए वारिस ज़माने से अबू सुफियान के। हर तरफ गुलशन मगर फूला फला ज़हरा का है, आज भी दुनिया में बाकी। और ये बतौर खास, जल्दी रोजा अपनी जद्दा का बनाने के लिए, जल्दी रोजा अपनी जद्दा का बनाने के लिए। गैब में बेचैन बेटा
गैब में बेचैन बेटा फातिमा जहरा का है आज भी। बहुत आसान लगता है सफर अहमद की मिधत का, बहुत आसान लगता है सफर अहमद की मिधत का, अगर रब्ते सफर मौजूद हो हैदर की उल्फत का। बहुत आसान लगता है सफर अहमद की मिधत का, अगर रब्ते सफर मौजूद हो हैदर की उल्फत का। कसीदा मेरा काजल बन गया चश्मे बसीरत का, कसीदा मेरा काजल बन गया चश्मे बसीरत का। जमीन पे बैठे बैठे कर लिया नजारा जन्नत का, और नबी को मानने वाले सलीका सीख जाते हैं फसाहत का, बलागत का, खिताबत का, निजामत का। तो मैं अब आपके सामने खिताबत के लिए आली जनाब मौलाना आरिफ हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाए। कौनैन की वो आफाकी शख्सियत है जिसके बारे में कुछ अर्ज करना गोया ऐसा ही है जैसे सूरज को चांद दिखाना हो। वो अजीम शख्सियत जिसके बारे में परवरदिगार आलम हदीस कुद्सी में ये इरशाद फरमा रहा, बस सिर्फ 2 जुमले में अर्ज करूंगा आपके सामने। हदीस कुद्सी में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनके सदक़े में पैदा किया है। अब तवज्जो कीजिएगा, 2 मिनट तवज्जो कीजिए। मैं बहुत एक ज़रीफ नुक्ता पेश करने जा रहा हूं और यहां से आपको फातिमा की अजमत का अंदाजा होगा कि आप किस अजीम शख्सियत का आज यहाँ के ऊपर जश्न मना रहे हैं। और बारगाह इलाही में हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि परवरदिगार आलम ने हमें ये तौफीक इनायत फरमाई है कि आज हम उनकी बज़्म में बैठे हुए हैं। कायनात का जर्रा जर्रा आज जनाब फातिमा की आमद का जश्न मना रहा है। आपको परवरदिगार आलम ने यहाँ के ऊपर बुलाया है और इंतखाब किया है। न जाने आपके समाज और माशरे के अंदर कितने ऐसे अफराद हैं जो गलियों में घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, लेकिन आपको इंतखाब करने के बाद जश्न फातिमा ज़हरा में बुलाया गया है। इसका मतलब ये कि परवरदिगार आलम आपको कुछ अता करना चाह रहा है। आपके दिल के अंदर जो उल्फत मोहब्बत और मोहब्बत है जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, इसलिए परवरदिगार आलम ने आज आपको इस बज़्म के अंदर बुलाया है। आइए मैं 2 जुमले में अर्ज कर दूं। परवरदिगार आलम अपने हबीब के बारे में इरशाद फरमा रहा है कि मैंने कायनात के जर्रे जर्रे को अपने हबीब के सदक़े में पैदा किया है, लेकिन अगर मुझे अली को पैदा करना मकसूद होता तो मैं नबी को भी पैदा नहीं करता। और आगे बढ़ने के बाद इरशाद इलाही हो रहा है कि अगर मुझे फातिमा को पैदा करना मकसूद न होता तो न नबी को पैदा करता न अली को पैदा करता। महवर तखलीक कायनात है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप इस अल्लाह भी देगा तो इसी दर से मिलेगा, अल्लाह भी देगा तो इसी दर से मिलेगा कि ऐसा तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। बेबंद को रुतबा तेरी चादर से मिलेगा, बेबंद को रुतबा चादर से मिलेगा, बेबंद को रुतबा तेरी चादर से मिलेगा। बेबंद को रुतबा तेरी चादर से मिलेगा। एक मतलब एक मिसरा है, हाँ फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग है। सूरत
सितारों से कहाँ सबसे अलग है। सूरज ने सितारों से कहाँ सबसे अलग है। शबीर के खैमे का दिया सबसे अलग है। शबीर के खैमे का दिया सबसे अलग है। शबीर के खैमे का दिया सबसे अलग है। कि जब हुर ने कहा मेरी अता सबसे अलग है। कि जब हुर ने कहा मेरी अता सबसे अलग है। मौला ने कहा मेरी अता सबसे अलग है। कहा मेरी अता सबसे अलग है। मौला ने के जो पूछा गया किसी की जया सबसे अलग है। कि जब पूछा गया किसकी जया सबसे अलग है। तो काबे ने कहा कर दो भला सबसे अलग है। तो काबे ने कहा कर दो भला सबसे अलग है। कि शबीर तेरे दर की अता सबसे अलग है। कि शबीर तेरे दर की अता सबसे अलग है। बेशीर के झूले की अता सबसे अलग है। बेशीर के झूले की अता सबसे अलग है। कि मीसम से कहा इब्ने मज़ाहिर के भाई। मीसम से कहा इब्ने मज़ाहिर के भाई। शबीर पे मरने का मजा सबसे अलग है। शबीर पे मरने का मजा सबसे अलग है। कि महशर में अलग करके हमें रब ये कहेगा। कि महशर में अलग करके हमें रब ये कहेगा। हाँ फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग है। हाँ फातिमा ज़हरा की दुआ सबसे अलग है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ऐसे बच्चे को कभी आप ना बच्चा कहिए। ऐसे बच्चे को कभी आप ना बच्चा कहिए। ऐसे बच्चे को जरूरी है कि आला कहिए। फख्र मूसा को कभी परवरे ईसा कहिए। अरे कुछ ना कहिएगा जुबा से तो बस इतना कहिए कि ये जवां होता तो अब्बास दिखाई देता। मान लेता तो खुदा अपने खुदा ही देता।
मांग लेता तो खुदा अपनी खुदाई देता। मैं जनाब अमीर गोपालपुरी साहब की गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाए। को दर काबा न मिला, राहिए बुग़्ज़े अली को दर काबा न मिला, राहिए बुग़्ज़े अली को दर काबा न मिला, लाख फिरता रहा पर कोई नतीजा न मिला। मतला हुस्न मतला जैसे सुनिए, लेकिन आखिरी शेर पूरी दाद चाहता हूं। लाख ढूंढा कोई भी तो नतीजा न मिला। ये भी शेर देखिएगा बतौर खास। तुफ हो उस पर, तुफ हो उस पर जिसे दरवाज़े ज़हरा न मिला। तुफ हो उस पर जिसे दरवाज़े ज़हरा न मिला। वो मुसलमान भी है क्या जिसे किबला न मिला। वो मुसलमान भी है क्या जिसे किबला न मिला। राहिए बुग़्ज़े अली को दर काबा न मिला। अल फातिमा तो फातिमा, फातिमा फातिमा है इनके फज़ाइल मत पूछ। फातिमा फातिमा है इनके फज़ाइल मत पूछ। लाख ढूंढा कोई हम रुतबे फिजा न मिला। लाख ढूंढा कोई हम रुतबे फिजा न मिला। लाख ढूंढा कोई। दिल से मुनाफिकत को मुबर्रा किए बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, तबर्रा किए बगैर। शेर सुनिए मुझसे बतौर खास। लाख ढूंढा कोई हम रुतबे फिजा न मिला। दुश्मने फातिमा ज़हरा है खुदा का दुश्मन। बतौर खास। दुश्मने फातिमा ज़हरा है खुदा का दुश्मन। अरे क्या बुखारी में तुझे इसका हवाला बहुत हल्के में। दुश्मन सब अक्सर होता लाख ढूंढा कोई हम रुतबे फिजा न मिला। दुश्मन फातिमा ज़हरा है खुदा का दुश्मन। क्या बुखारी में तुझे इसका हवाला न मिला। हम रुतबे फिजा न मिला। सच्चाई है कि इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा। इस्लाम है एहसास है ईसार है फिजा। एतराफ़े तहारत की तरफदार है फिजा कि अब इससे बड़ी कोई सनद हो नहीं सकती। गाजी ने कह दिया कि वफादार है फिजा। गाजी ने कह दिया कि वफादार है फिजा। मैं जनाब उमर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। महफिलो मजलिस का सिलसिला रखना, हमेशा महफिलो मजलिस का सिलसिला रखना। दरे हुसैन को हुर के लिए खुला रखना। दरे हुसैन को हुर के लिए खुला रखना। जो चाहते हो कि बरकत रहे सदा घर में, जो चाहते हो कि बरकत रहे सदा घर में, दुआ में फातिमा ज़हरा का वास्ता रखना। दुआ में
फातिमा जहरा का वास्ता रखना। अल्लाह के दुश्मन को अब तर कहेंगे हम कि उनके घर में कौसर का नुज़ूले पाक होता है। पुराने पाक की आयत उतरती है जमाने में। पुराने पाक की आयत उतरती है जमाने में। खतीजा का घराना ही फकत मिसदाक होता है। खतीजा का घराना ही फकत मिसदाक होता है। आगा शेर पेश खिदमत। करेगा कौन इनकी हम सरी सारे जमाने में। करेगा कौन इनकी हम सरी सारे जमाने में। ये कह दें तो मलक इनके लिए खैयात होता है। मरियम थी के जिनके वास्ते खाना उतरता था। वो मरियम थी के जिनके वास्ते खाना उतरता था। मलक जहरा के दर से भी लेकर शाद होता है। मलक जहरा के दर से भी लेकर शाद होता है। जिब्रील ने ज़ेरे किसा है कौन ऐ मालिक। कहा जिब्रील ने ज़ेरे किसा है कौन ऐ मालिक। तारुफ सब का बीबी फातिमा के बाद होता है। अल्लाह के दुश्मन को अब चाहिए है कि मैं मोहम्मद इमाम साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। हयात की रहबर है फातिमा जहरा, ज़बात व अज़्म की पैकर है फातिमा ज़हरा। कहीं पर आई इमामत की आबरू बनकर, कहीं पर आई इमामत की आबरू बनकर, कहीं पर शान पैगंबर है फातिमा ज़हरा। मलाइक ने मुसल्ला फर्श पे डाल रखा है, मलाइक ने मुसल्ला फर्श पे बट रहा है बज़्म आलम में तवल्ला फर्श पे, बट रहा है बज़्म आलम में तवल्ला फर्श पे। हर अली वालों को मिल जाता है अल्लाह फर्श पे, हर अली वालों को मिल जाता है अल्लाह फर्श पे। एक मुअल्ला अर्श पे है, एक मुअल्ला फर्श पे, के अर्श वाले फर्श पे जाते नहीं है घूमने।
अर्श वाले फर्श पे जाते नहीं है घूमने, अर्श वाले फर्श पे जाते नहीं है घूमने, फर्श वाले अर्श पे जाते नहीं है घूमने, अर्श वाले फर्श पे आते हैं इसको झूमने। मैं जनाब यावर भाई से गुजारिश करूंगा मुनज़्ज़म हम लोग और मिलजुल के रहे तैयब ताहिर की तरह, ये ज़ईफ़ी भी जवानी में बदल जाएगी। आओ मैदान में हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह, आओ मैदान में हबीब इब्न मज़ाहिर की तरह। अब आपके सामने हमारे यावर भाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा। कैसे तहरीर करूं तेरी फजीलत ज़हरा, कि छाई है मेरे कलम पर तेरी है कि तेरी आगोशे मोहब्बत में पला है इस्लाम, तेरे दरवाजे पे खेली है शरीयत ज़हरा। कि तेरी दहलीज पे नाज़िल हुआ कुरान मजीद, घर में उतरी तेरे तदहीर की चादर ज़हरा, कैसे तहरीर करूं। शेर पुराना कीजिएगा। कि जिनकी माओं ने पसे पर्दा खयानत की है, जिनकी माओं ने पसे पर्दा खयानत की है, तुझसे रखते हैं वही लोग अदावत लहरा। जिनकी माओं ने पसे पर्दा खयानत की है, तुझसे रखते हैं वही लोग अदावत लहरा, कैसे तहरीर करूं तेरी फजीलत ज़हरा। और उसकी औलाद को दुनिया में सुकून कैसे मिले, तेरी औलाद से रखते हैं जो नफरत लहरा। दिल बोलता है कि बीबी सैयदा ने मुझे ये मौका दिया है और मुझे कुछ बोलने के लिए तबर्रुकन और फहरिस्त में शामिल करने के लिए हमको यहाँ पर भेजा गया, वरना मेरा नाम फहरिस्त में था नहीं। हम चलते चलते 1-2 मिनट में सिर्फ ये बता दें आपको, जिस बीबी सैयदा की आज फजाइल सुनने के लिए और जश्न मनाने के लिए हम और आप इकट्ठा हुए हैं, अभी अभी 1 से 1.5 महीना गुज़िश्ता 26 नवंबर को मेरे लिए एक मनहूस दिन आया था, जिस दिन मुझे हार्ट अटैक आया। और उस दिन हमारा जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, डॉक्टर 5 से 6 घंटा का हमको गोल्डन आवर टाइम दिया और वो बोला कि 3 स्टेंट और 3 ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज हो चुका है, इनको तुरंत ऑपरेशन करना और एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं, जितना मेरे घर वाले, मेरी अहलिया और मेरे बच्चे घबरा रहे थे और जितना मेरे खैशो अकारिब घबरा रहे थे और मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर था, उतना ही मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि बीबी सैयदा मेरे सिरहाने खड़ी हैं और कह रही है कि बेटा तुम एकदम पलक झपकते तुम इस तरह से ठीक हो जाओगे कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं चलता फिरता और बीबी सैयदा की आज जिस्म में मैं पूरी तवानाई के साथ आपके सामने खड़ा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा महफिल है जिसमें 12 इमाम बैठे हुए हैं। तसव्वुर कीजिए एक ऐसा महफिल है जिसमें 1,24,000 पैगंबर मौजूद हैं, 12 इमाम हैं, तबे ताबईन हैं, खुलफाए राशिदीन हैं, अल्लाह के वली हैं, और उस महफिल में हुजूर की आमद है। अब आप बताइए, जब वैसी महफिल में मेरे रसूल की जब आमद होगी तो उसकी ताजीम के लिए ये सब के सब उठेंगे कि नहीं उठेंगे, खड़े होंगे कि नहीं होंगे? अब मुझको कह लेने दीजिए कि जिसकी ताजीम को सारी कायनात खड़ी हो जाए उसे रसूल अल्लाह, उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसकी ताजीम को मोहम्मद खड़े हो जाए उसे फातिमा कहते हैं। एक जुमला और मैं आपके सामने पेश करूं, जब रिसालत को और नबूवत की तबीयत खराब होती है तो अपनी सुकून को तलाश करने के लिए जिस दर पे जाते हैं उस दर का नाम बीबी ज़हरा है, और जिसका रिश्ता खुद खुदा तय करे और फर्श पर ही नहीं, जिसका निकाह अर्श पर हो, उस शख्सियत का नाम बीबी ज़हरा है। और जिब्राइल जब अल्लाह से ये सवाल करता हो, यार अल्लाह तबारक व तआला इस चादर के अंदर कौन है, आपने तो आयते ततहीर नाजिल कर दिया, लेकिन तारुफ तो करा दीजिए कि इसके अंदर कौन है। और अल्लाह ताला तारुफ के लिए जिसे मरकज़े तारुफ बना दे उसे बीबी ज़हरा कहते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतुल वसतुल मिन्नी। जैसा कि अभी फतवा से और शोरा से कलाम सुना, ज़हरा का जश्न हमेशा पाक नस्लें मनाती हैं, नजिस नस्लें नहीं मनाती। आज इन महफिल का इनेकाद करके, महफिल में आपने शिरकत कर, महफिल में आपने हाजिरी देकर, यानी यूं कहा जाए कि आपने अपने शजरे का जमाने के सामने तारुफ कराया। अब कहना चाहता हूं कि देखिए, जश्न ज़हरा मनाना, ज़हरा का कसीदा पढ़ना, ज़हरा की तारीफ करना, ज़हरा की अज़मत लोगों को बताना, यह अपने आप में खुद बुलंद होने की दलील है, अपने आप में बुलंद होने की दलील है। इसलिए कि उलमा ने लिखा, तारीखों में मिला है। एक बात बता दूं कि सारी कायनात की नस्लों को एक तरफ रखो, औलाद ज़हरा एक खाने में रखो। पूरी तवज्जो, सारी नस्लें अलग है, औलाद ज़हरा अलग है। इस औलाद ज़हरा का मर्तबा इतना है, पूरी तवज्जो, इतना है कि जितनी मिटाई गई उतनी ही ज्यादा बढ़ी। आप नहीं दिखा सकते, उलमा मौजूद है, आप नहीं दिखा सकते कि किसी कौम को इतना काटा गया हो, इतना दबाया गया हो, दीवारों में चुना गया हो, खून का गारा बनाया गया हो। मगर आप देख लें, ऐसा नहीं गिरामी, आप सलमे कर लीजिए कि कल देहात में रहने वाला अगर मिर्जा था, हिजरत कर गया, शहर में आ गया तो सैयद हो गया। पूरी तवज्जो, आज अगर कल देहात में रहने वाला खान था तो हिजरत करते करते बहुत आगे बढ़ा तो जाने गिरामी सैयद बन गया। मगर आज तक नहीं दिखा सकते कि कोई सैयद ने अपने को मिर्जा लिखा हो, किसी सैयद ने अपने को खान लिखा हो, किसी सैयद ने अपने को शेख लिखा हो। ना जाने गिरामी इस नस्लों को मिटाने के लिए इतने जाने गिरामी नई मेहनतें की गई जितना इसकी औलाद को ज़हरा को मिलाने के लिए। यानी अब कहने दीजिए, आखिर वजह क्या है? ये काट रहे थे, नस्ल सादात बढ़ रही थी, काट रहे थे, नस्ल सादात बढ़ रही थी, काट रहे थे, नस्ल सादात बढ़ रही थी। तो आप मजमे का जवाब आएगा, मौलाना जिस पौधे को, जिस बागबानी को यूं छोड़ दिया जाता है वो आगे नहीं बढ़ा करती। जैसे जैसे फूल काटते जाओगे वैसे वैसे फूल बेहतर अंदाज में निखरता चला जाएगा। पूरी तवज्जो, अभी यूसुफ भाई है माशाल्लाह, इनकी क्या जाइए बागबानी है, मगर इनके क्या माली भी रखा जाता है। तो ये माली क्यों रखा गया? क्या इसलिए रखा जाता है जितना काटोगे उतना ही खूबसूरती से बढ़ेगा। बनी उमैया ने ये सोचा, हमने नस्ल सादात को काट दिया, अब ये बढ़ेगी नहीं। खुदा ने आवाज दी, काटना तुम्हारा काम है, बढ़ाना मेरा काम है। उठाना तुम्हारा
हमारा काम है। अल्लाह ने बढ़ाया और अल्लाह बढ़ा रहा है और बढ़ेगी, इसलिए जमाना रोक नहीं सकता। और अब क्या रोकेगा? पहले एक मुल्क में हम थे, आज तो कई मुल्कों में फैल गए, और जैसे जैसे फैलते जा रहे हैं सुपर पावर जो है पौना होता चला जा रहा है। सुपर पावर ताकत जो है पौनी होती चली जा रही है। लिहाजा मैं इसीलिए एक बात आखिर में महफिल के कह के दूं, देखिए नाम के सैयद हो जाना कमाल नहीं है, किरदार के सैयद बन के दिखाइए, तब मैं जानू। नाम तो कोई भी लिख लेगा, फला सैयद हो गया, फला सैयद हो गया, किरदार तुम्हारा सादात वाला है या नहीं है। इसलिए खुद हमारे छठे इमाम ने फरमाया कि अगर जब्ते माजिदा की नस्ल से कोई चोरता है और उसका कुल पे किरदार दीन वाला नहीं है, शरीयत वाला नहीं है, तो गोया वो हम पे जुल्म कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है। अगर हमसे जोड़ रहा है उसके बाद भी नहीं, तो लिहाजा जरूरत क्या है कि हम किरदार के धनी बन जाएं, हम अमल के धनी बन जाएं। एक बात याद रखिएगा जाने गिरामी, लोग कहते हैं कि अगर पूरी तवज्जो बात आगे बस कर दूं, तो कहते हैं कि अगर सादात नहीं और सादात लिखा तो गुनाह कबीरा किया है ना, ये गुनाह कबीरा याद है, और गीबत गुनाह अजीम है, उसे याद नहीं है। भाई जिस तरीके से न बन जाना गुनाह है, वैसे ही गीबत करना भी गुनाह अजीम है। यहां तक यह है कि गीबत गुनाह, जो गीबत ऐसी गुनाह है जो ज़िना के बराबर है, और ये कोई सादात कर ही नहीं सकता। इसलिए सादात हो जानी हो, यह हो ही नहीं सकता। औलाद ज़हरा का बड़ा मकाम है, औलाद ज़हरा की बड़ी असमत है। और खुद जाने गिरामी, अगर कोई बीमार हो जाता था तो लोग सादात के पास दुआ पढ़वाने आते थे, इसकी दुआ शफायाब होती है, तो जिसकी जुबान का जवाब ना हो उसके किरदार का क्या जवाब होगा। लिहाजा आइए मिलके हम जश्न की मुबारकबाद अपने तरफ से अपने मोमिनीन रांची की जानिब से इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला की खिदमत में आवाज़ पेश करते हैं। और आइए खानदान आले मोहम्मद की खिदमत में हम तहनीयत और मुबारकबाद पेश करें और खुदा से दुआ करें कि परवरदिगार अगर कहीं कोई भी मोमिन परेशान हाल है तो उसे परेशानियों से निजात अता फरमा दे, बीमार है तो शिफाए आजिल व कामिल अता फरमा, जो हज बैतुल्लाह कब्र ज़ियारत मासूमीन के मुतमन्नी है उनकी मुरादों को जल्द जल्द पूरा फरमा, जो जा चुके हैं उन्हें बार बार जाना नसीब हो, हमारे बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल फरमा, मुस्लिम मुस्लिमात में इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा को और ज्यादा मजबूती अता फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्त नाबूद फरमा, दुश्मनान ईरान को निस्त नाबूद फरमा, दुश्मनाने मराजे से दुनिया को महफूज फरमा, हमारे मराजे का साया हमारी कौम पे बाकी रहे। परवरदिगार इस जश्न के सदक़े में जो लोग भी इस फर्श पर आए हैं, जहां जहां भी हैं, परवरदिगार उनकी दिली हाजतों को पूरा फरमा। और अभी बहरहाल हमारे समर साहब ने दुआ की गुजारिश की है, उनके यहाँ इंशाअल्लाह खुशी आने वाली है, लिहाजा वो हॉस्पिटल में है। हम भी फातिमा ज़हरा, अच्छा माशाअल्लाह, चलिए मुबारक हो बीबी फातिमा की विलादत के सप्ते में, चलिए मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और दूसरी गुजारिश ये है कि कल ज़नानी मजलिस इंशाअल्लाह, मैं ज़नानी महफिल 2 बजे मुनक्किद होगी, आप अपने अपने घरों में इत्तला कर दें। और मोमिन मोमिनात के लिए कल नज़र का एहतमाम है, मोमिन से गुजारिश है कि नमाज मगरिबैन में आप शिरकत करें, उसके बाद नज़र नोश फरमाएं। इंशाअल्लाह आप इस महफिल के हिस्सा हैं, महफिल के बानी हैं और महफिल के लिए हम शान है, जान है। खुदा का शुक्र है कि हम अपने प्रोग्राम में वक्त के साथ इंशाअल्लाह हम कामयाब हुए, और बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ये कामयाबी इमाम ज़मान की निगाह में मकबूलियत अता हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना मुसी रज़ा साहब क़िबला का, मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना क़िबला आरिफ साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ मौलाना दानिश साहब का, मैं तमाम हाज़रीन का, बिलख़ुसूस हमारे उस्मान भाई का, निहाल भाई जो निजामत कर रहे हैं इनका खुसूसी तौर से। और आइए हम सब मिलकर के इमाम ज़माना के लिए दुआएं अज्जिल पढ़ेंगे, और मौलाना से गुजारिश है कि आप सब खड़े हो जाएं। उलमा तशरीफ ला रहे हैं, दुआएं अज्जिल पढ़ें, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा
كل وليك الحجة ابن الحسن حتى تسكنه इधर तक इधर मुस्कुराते रहिए भाई। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हो गया।